नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ रहे हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में। क्या होता है, देखिए, हम अगर एक सामान्य बहुत ही छोटा सा भाग की बात करें तो देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर 17 और यहाँ लिखा 5। कितनी बार भाग दूं? 5 दिया 15, मुझे 3 बार भाग देना पड़ेगा। और अगर जब मैं 3 बार भाग दूंगा तो देखिए 5 दिया 15, शेषफल क्या बचेगा? 2। तो आपने देखा कि मुझे अगर ये 17 वापस लाना है तो मैं ये 17 वापस कैसे लाऊंगा? देखिए जरा कैसे लाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का गुणा करूंगा, 3 और 5 का गुणा करूंगा और उसमें मैं क्या करूंगा, 2 जोड़ दूंगा। ये देखिए 3 पंजा 15 और प्लस 2 17। बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1। ये 5 वापस कैसे लाऊंगा? इसका और इसका गुणा करूंगा और उसमें ये जोड़ दूंगा। तो ये देखिए, इसका और इसका जो आप गुणा कर रहे हो उनके नाम भी समझ लीजिए। इसे आप भाज्य बोलते हो। क्या बोलते हो? भाज्य। इसे क्या बोलते हो आप? भाजक। इसे डिवाइजर बोला जाता है और इसे डिवाइडेंड। और ये क्या है? ये है भागफल, जिसको क्वोशिएंट बोला जाता है, और ये है शेषफल। ठीक है, तो देखिए आप वापस देखिए भाज्य को, इस संख्या को जिसमें भाग दिया जा रहा है, मैंने कहा जिसमें भाग दिया जा रहा है, उस संख्या को आप वापस कैसे लाओगे? आप भाजक और भागफल का गुणा करोगे, मतलब भाजक गुणा भागफल करोगे और उसमें आप क्या करोगे? शेषफल को जोड़ दोगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से भाज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ये बहुत सारी जगह आपके लिए अप्लाई होने वाला है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसे याद भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप भी ऐसा ही फॉर्मेट बना के सवाल को हल कर सकते हैं। आप इसे भी याद रख सकते हैं, और इसे आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा, BQ + R, A = BQ + R। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। A वो संख्या है, मतलब भाज्य है, जिसके अंदर भाग दिया गया था। B वो संख्या है जिसका भाग दिया गया था। मैंने क्या कहा? जिसमें भाग दिया गया था। ये भाषा वापस काम आने वाली है लसपे में सेवे में। जिसका भाग दिया गया है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। आप इसे ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए, हम हमारे पहले सवाल की बात करते हैं। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक बताओ। मतलब आपने किसी संख्या से भाग दिया है, तो किसी संख्या से भाग दिया है तो वो संख्या क्या होगी? जिसका आपने भाग दिया वो संख्या क्या होगी? भाजक होगी, जो आपको ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी कि 1043 को, तो 1043 में भाग दिया जा रहा है। किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक बताओ। भाजक अपने को ही ज्ञात करना है, इसको हम K बोल देते हैं। भागफल कितना है? भागफल 11 है, और शेषफल कितना है? शेषफल 20 है। ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। अब हम कैसे हल करेंगे, देखिए जरा। बहुत ही सिंपल सी बात। अभी हमने क्या सीखा था? ये मैंने सवाल है, इस सवाल को मैंने इस रूप में लिख लिया ताकि आपको सिंपल दिख जाए। और नहीं तो आपको भाजक ज्ञात करना है, तो आप समझ लीजिए, जो संख्या दे रखी है आपको, A दे रखा है, वो ये दे रखा है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए। या फिर ये कैसे आएगा? इसका और इसका गुणा करूंगा और ये इसके अंदर जोड़ दूंगा, जैसा कि मैंने आपको भी सिखाया। बहुत ही सरल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये मैंने क्या लिखा? 1043 लिखा, 11K + 20, जो शेषफल प्राप्त हुआ। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस 20 को इधर लाऊंगा और माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा? 1023 बचेगा। और सामने क्या लिखा हुआ है? 11K। K का मान करना है, ज्ञात करना है, तो 11 का भाग दूंगा इधर लाके। 11 × 9 99 और बचेगा 3, और 11 × 3 = 33। ये 93 बार कट गया, तो K का मान यानी भाजक 93 प्राप्त हो गया। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। ये संख्या वापस कैसे लानी है? इसका और इसका गुणा करना और ये इसके अंदर जोड़नी है। तो ये संख्या पद्धति का बहुत ही सरल भाग होता है, जिसमें आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर काम करना होता है। लेकिन क्या बातें आपको समझनी होती है वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं। उसके बाद हम ये बात भी करेंगे कि थोड़ी बड़ी परीक्षाओं में कैसे सवाल आते हैं। तो इस जो ये वाला भाग है, इसको हम 2 भाग में पढ़ेंगे, एक लेवल A की परीक्षाओं के लिए और एक लेवल B की परीक्षाओं के लिए। अगला सवाल क्या है? एक भाग की क्रिया में भागफल 403 है। आप देखिए, भागफल आपको क्या बताया गया है?
403 बताया गया है। भाजक 100 है, भाजक कितना बताया आपको, 100 बताया है। शेषफल 58 है, शेषफल 58 है, तो आपको क्या बताना है, आपको भाज्य बताना है, माने ये संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल सा सवाल है आपके सामने, कैसे हल करेंगे देखिए जरा। ये भाज्य कैसे आएगा, इसका और इसका गुणा होगा, ये इसके अंदर जुड़ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो ये जो संख्या होती है a, जिसको हम यहाँ संख्या बोलते हैं, ये कैसे निकालते हैं, BQ प्लस R। B मतलब किस संख्या का भाग दिया गया, 100 का भाग दिया गया। Q फॉर क्यूसेंट होता है, जिसको हम भागफल बोलते हैं, गुणा 403 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 58 है। बहुत ही सरल सी गणना है यहाँ पे, 403 00 और इसमें 58 जोड़ेंगे हम तो 403 58। कई बार इसमें ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें आपको गणना करनी पड़ती है। कई सवाल एक एक नियम से जुड़े हुए रहते हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें इकाई के अंक से उत्तर निकालते हैं, कई सवाल में इकाई और दहाई के अंक से उत्तर निकालते हैं, कई सवाल इसमें ऐसे आते हैं जिसमें हम डिजिट सम से उत्तर निकालते हैं। इसमें पूरी गणित आ जाएगी, ध्यान रखना। मतलब जो भी कैलकुलेशन गणित या स्मार्ट मैथ्स है ना, उसका काफ़ी भाग यहाँ पर यूज होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने पहले 2 सवाल पढ़े। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है। हम संख्या पद्धति के लेवल 1 की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भाज्य और भागफल से संबंधित सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, बहुत ही सरल सा सवाल, और बहुत सारी परीक्षाओं में आप देखते हैं किसी संख्या में किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये हमारा अगला सवाल है जिस पे हमें काम करना है। बहुत ही फेमस सवाल है, लेवल 1 की बेसिक परीक्षाओं में बहुत सारी बार पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए आप कैसे काम करेंगे। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल याद होता है कि किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है, तो 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो आपको सिर्फ इस 36 और 17 पर ही काम करना है। 36 में जब आप 17 का भाग दोगे तो 17 गुना 34 तक तो भाग चला जाएगा, ऊपर कितना बच गया 2, तो यही आपका शेषफल है, 2 शेषफल है आपका। ये आपका उत्तर है और आपको डायरेक्टली याद रखना है। मतलब 136 से भाग देने पर 36 शेषफल बचता है, तो 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। आपको इस 36 और 17 पे काम करना था। इस सवाल की फिक्स भाषा है, ऐसे के ऐसे परीक्षा में छपता है, बस अंदर वाले आंकड़े चेंज होते हैं और आपको हमेशा इसके ऊपर काम करना होता है। अब अगर कोई जानना चाहे सर ऐसा क्यों हुआ, तो वो देखिए ध्यान से। वैसे तो आप शेषफल पर में पढ़ चुके हो तो आपको इतनी होशियारी आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, मान लीजिए कोई संख्या है, मतलब जो अंदर लिखी जाएगी, इसको आपने भाग किससे दिया, 136 से। भागफल कितना आया बताया नहीं हमारे को, नहीं बताया भागफल कितना आया, लेकिन ये बताया कि शेषफल कितना बच रहा है, 36 बच रहा है। अब आप बताओ आप इस संख्या को क्या लिखोगे, आप इस संख्या को क्या लिखोगे। देखो आप इस संख्या को लिखोगे 136 गुणा Q प्लस 36, यही तो लिखोगे, इसका और इसका गुणा और ये इसमें जोड़ा। तो आप किसी भी संख्या को वापस ऐसे ही तो लिखोगे कि किसका भाग दिया गया था, 136 से भाग दिया गया था, ठीक है ना। मतलब 136 भाग के रूप में लिखी हुई थी, मतलब ये भाजक थी। तो 136 को भाग देने पर कुछ टाइम गया होगा, कितने गुना गया होगा, Q बार गया होगा, नहीं बताया कितनी बार गया, तो Q बार बताया। तो 136 Q प्लस शेषफल, ये आपने अभी जो सीखा था, A इक्वल टू BQ प्लस R, ये संख्या का प्रारूप होता है। यही तो प्रारूप हमने वापस लिखा है संख्या का। अब इसमें जब आप 17 का भाग दे रहे हो तो आपने इसी पे काम इसलिए किया क्योंकि यहाँ 136 लिखा हुआ है, और ऐसे सवाल की स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह की होगी कि ये जो संख्या लिखी होगी ना, वो हमेशा इससे भाग होने वाली होगी, मतलब इसी का कोई गुणज होगी यहाँ पर, तो इससे भाग होने वाली ये संख्या है। तो आपको पता है यहाँ तो भाग देके देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ तो 136 कट रहा है, तो यहाँ से तो शेषफल बचा ही नहीं ना, यहाँ से तो कोई शेषफल बचेगा ही नहीं। शेषफल बचेगा कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से बचेगा, इसलिए आपने सिर्फ 36/17 पे काम किया और शेषफल 2 निकाला। परीक्षा में तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 36 और 17 पे काम करना है, ठीक है। और क्यों आया, कैसे हुआ, ये आपने समझा, बेसिक आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि सवाल जब भी थोड़ी सी पलटी मारे या सवाल जब भी थोड़ा सा भारी होने की कोशिश करे, उस टाइम आप दिमाग लगा सको।
अब देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल सेम है। 156 से भाग देने पर, मैंने कहा था ऐसा सवाल परीक्षा में यूं का यूं छपता है, 29 शेष बचते हैं, तो 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? अब आपको पता चल गया ना संख्या क्या है। संख्या क्या है देखिए, 156 से भाग देने पर 29 प्राप्त होता है। यहां तक की बात से संख्या निकालो तो संख्या है 156 क्यू प्लस 29, यही तो है संख्या, आपको पता है। और आप इसमें जब 13 का भाग दोगे तो इसमें तो 13 का भाग ऑलरेडी जा रहा है, क्योंकि सवाल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसमें तो 13 का भाग ऑलरेडी जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है? इस 29 में नहीं जा रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है? 29 में। देख लो बस, 29/13 ही तो देखना है। 13 दूना 26, 26 तक जा रहा है। ऊपर वाले 3 में नहीं जा रहा, तो 26 तक तो जा रहा है, तो 3 बच गया। ये 3 आपका क्या है? ये 3 आपका शेषफल है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही सरल है, टाइप प्रश्न है, और बेसिक परीक्षाओं के टाइप प्रश्न इसलिए क्योंकि यूं का यूं छपता है, सिर्फ अंदर के आंकड़े चेंज होते हैं, और बेसिक परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? तो हम बात करते हैं आज के हमारे 5वें सवाल की। आज का 5वां सवाल है हमारा आर.एस. अग्रवाल का सवाल नंबर 124। तो हमें आर.एस. अग्रवाल के सवाल नंबर 124 की तरफ बढ़ना चाहिए। किसी संख्या में, सवाल समझ लीजिए, किसी संख्या में 7 जोड़कर, देखिए आप सब सवाल पहले ही कर लेंगे ना कि ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, तो आप धोखा नहीं खाएंगे किसी भी हालत में। योगफल को 5 से गुणा करके योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। देखिए सवाल बहुत सरल है, थोड़ी सी भाषा बड़ी है। इस प्रकार प्राप्त संख्या, वहां गलती से भागफल लिखा हुआ है, इस प्रकार प्राप्त भागफल। भागफल तो तब हो सकता है जब कोई शेषफल नहीं बचे तब, लेकिन हम कहेंगे इस प्रकार प्राप्त संख्या में से, थोड़ा सा करेक्शन है वहां पे, 3 घटाने पर, हमारे पास नहीं सवाल में करेक्शन है, हम संख्या बोलेंगे, 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। अभी आप देखिएगा कितना सरल सवाल है। तो शेषफल कितना है, ये आपसे पूछा गया। तो हम देखते हैं कि क्या कहानी है, कैसे सवाल है ये। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 3 से गुणा करके, क्या कहा? किसी संख्या में 7 जोड़कर, एक कोई संख्या है p, उसके अंदर 7 जोड़ के, तो 7 जोड़ दिया। योगफल को, ये आ गया योगफल, 5 से गुणा करके, इस योगफल को 5 से गुणा करके, ये पूरा योगफल है, इसको हमने 5 से गुणा कर दिया। योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को, ये पूरा जो गुणनफल है, अब ये योगफल को 5 से गुणा किया, ये जो योगफल था, और ये जो प्राप्त गुणनफल है को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त संख्या में से, ये जो आपको इस प्रकार प्राप्त संख्या हुई है, इसमें से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। तो संख्या बताओ, यहां शेषफल कितना है की जगह लिखा हुआ आएगा संख्या बताओ। ठीक है, यह सवाल है आपका। किसी संख्या में 7 जोड़कर, तो आपने संख्या के अंदर 7 जोड़ दिया। योगफल को 5 से गुणा करके, तो योगफल को आपने 5 से गुणा कर दिया। गुणनफल में को 9 से भाग देते हैं, तो गुणनफल, इनका गुणनफल ये, इसको आप 9 से भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त संख्या में से 3 घटाने पर, तो आपने इस प्रकार प्राप्त संख्या में से 3 घटा दिया। शेषफल 12 बचता है, मतलब 3 घटाने पर शेष 12 बचता है, शेषफल नहीं लिखा, शेष 12 बचता है। तो इसमें से ये 3 घटाया तो शेष कितना बचा? 12 बचा। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब बहुत सरल सवाल है, आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है और उत्तर आ जाएगा। देखिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इस 3 को उधर लेके जाएंगे, तो ये 3 जुड़ जाएगा और प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
आपको इतनी बार नहीं लिखना होता है, आपको सीधा इसको 3 को उधर दिखा देना होता है, ध्यान रखना। अब मैं देखिए इसको इस 5 को भी सीधा अगर काम कर सकते हैं हम चाहे तो, यहाँ पे 5p प्लस 7 पंजा 35, ये 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 15 और इधर आ गया 9, 15 गुना 9। हमने इस 5 को भी यूँ ही काम किया, नहीं करते काम तो भी काम चल जाता है। क्यों चल जाता है इधर देखिए ध्यान से, ये भी आप सोच सकते थे कि इधर आते ही 15 हो गया, ये 5 है, ये p प्लस 7 है, 5 तिया 15 कट रहा है इसलिए काम करने की जरूरत नहीं है, p प्लस 27 और यहाँ लिखा हुआ है 9 तिया p प्लस 7 और 9 तिया 27, तो p का मान आ गया 20, तो ये संख्या 20 है। बहुत सरल तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप 3 को उधर लेके गए, 15 हो गया। आपने देखा यह 5 है, ये 5 इस 15 से कट गया 3 बार, और ये 9 क्या हुआ, 9 यहाँ जाके गुणा हो गया, तो 9 तिया 27 हो गया, p प्लस 7 का मान 27 हो गया, 7 उधर गया और घट गया, p का मान 20 हो गया। बहुत ही सिंपल सी गणना है, आप 2-3 बार करेंगे तो ऐसे सवाल को आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 124 का, जो कि सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक और सवाल की। देखिए ऐसे इस सवाल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम भाषा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऐसा सवाल भाषा के रूप में हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो जैसे देखिए अगला सवाल क्या हो सकता है। अगला सवाल सवाल नंबर 23 है, आरएस अग्रवाल 123 है, आरएस अग्रवाल का ही सवाल नंबर 123 क्या देखिए, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है। सवाल बस पढ़ने की बात है, ध्यान से पढ़ने की बात है। अभी हम पढ़ेंगे, देखिए यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो देखिए सवाल सिर्फ और सिर्फ सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ने पर आधारित सवाल है। इसे कहते हैं भाषा से संबंधित सवाल। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर शेषफल 1 बचता है। ऊपर वाली लाइन जो है ना, उसको देख के आपको एक इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए या आपको एक सवाल बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे, एक संख्या को 13 से भाग देने पर, देखिए चलिए एक संख्या है, इसको 13 से भाग दिया हमने, 13 से भाग दिया तो 13 को बाहर लिखूंगा। कितनी बार गया इसने बताया नहीं तो मैंने इसको क्यों लिख दिया, ठीक है। शेषफल 1 बचता है इसने बोला तो मैंने शेषफल 1 लिख दिया। संख्या मुझे पता नहीं है, इसकी जगह मैंने a लिख दिया, यही तो लिखूंगा मैं। और इसको मैंने आपको कैसे लिखना सिखाया है, a मतलब संख्या बराबर किसका, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको संख्या के रूप में इसे लिखना है तो आप इसे ऐसे लिखोगे। आप चाहें तो ऐसे लिखें तो भी आप अगला स्टेप यही तो लिखेंगे। ये a कैसे आएगा, इसका गुणा होगा और ये इसके अंदर जुड़ जाएगा। जो बेसिक से बेसिक एग्जाम की तैयारी करता है वो ऐसे कर लेगा। और थोड़ा सा जब 2-3 बार आप इस चीज़ को यूज ले लें तो आप इसे लिखना सीखें। a = bq + r होता है। तो b क्या है, मतलब किसका भाग दिया, 13 का। q कितनी बार भाग गया पता नहीं है, इसलिए q ही लिख दिया। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्यों, क्योंकि आप जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं ना, वहाँ 5-5 सेकेंड का फर्क पड़ेगा, 1 सेकेंड का भी फर्क पड़ेगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। a = bq + r लिख रहे हो, आपको संख्या को ऐसे लिखने की आदत पड़नी चाहिए। क्या संख्या हमेशा यहाँ लिखूंगा, अगर दे रखी होगी तो संख्या लिख दूंगा यहाँ पे, और संख्या नहीं दे रखी होगी संख्या की जगह a लिख दूंगा। b की जगह, इनकी जगह जो चीज़ दे रखी होगी वो तो लिख दूंगा, नहीं दे रखी होगी ऐसे कैसे पुट कर दूंगा। मेरे को भाजक दे रखा था तो मैंने भाजक की जगह 13 लिख दिया। शेषफल दे रखा था, शेषफल की जगह 1 लिख दिया था। ये क्यों नहीं दे रखा, क्यों की जगह मैंने क्यों ही लिख के छोड़ दिया, ठीक है ना। ये लिखना आना चाहिए आपको, और आया कैसे मैंने बता दिया। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या कह रहा है, ये क्यों के बारे में एक बात कह रहा है, ठीक है ना। क्यों के बारे में क्या बात कर रहा है, देखिए यदि पहली लाइन से इसने ये बात बताई, हमने लिख ली। अब दूसरी लाइन में अलग बात है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। भागफल कौन है, ये क्यू है। कह रहा है इसको 5 से भाग देवें, मतलब यहां एक और कहानी है। देखिए इस क्यू को अगर 5 से भाग देवे, लो मैंने 5 से भाग दिया, इस क्यू को अगर 5 से भाग देवे तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल 3 बचता है।
अब कितनी बार भाग जाएगा, k बार लिख दूंगा। k बार क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहां पर भी q लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। बात समझ में आई ना। बाकी यहाँ पर q ही लिखा जा रहा है, लिखा तो यहाँ पे क्या जा रहा है, भागफल ही लिखा जा रहा है, लेकिन आज मैंने भागफल की जगह k लिख दिया। इसने ये जो भागफल है इसकी कहानी अलग से बताई आपको। बात समझ में आई क्या। आप एक पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर में एक हीरो की कहानी है, एक हीरोइन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब हीरो के बैकग्राउंड की कहानी अलग से बताई जा रही है। तो यहाँ पर एक कहानी है कि a = 13q+1, लेकिन अब इस q की अलग से कहानी और बता रही है। कह रहा है यदि भागफल को 5 से भाग दे, ये जो भागफल है इसको 5 से भाग दे तो शेष 3 बचता है। समझ में आ गई। तो ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। तो यहां से आप देखो q क्या होगा, q क्या होगा देखिए 5k+3। तो कुछ नहीं, आपको q की जगह ले जाके 5k+3 रखना पड़ेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, आप अगर मन से सोचो कि k की जगह 1 लिख दूं, k की जगह 2 लिख दूं, तो उससे भी कई बार काम चल सकता है ऑप्शन को देखकर। बाकी तरीका यही है कि आपको q की जगह क्या लिखना है, 5k+3 लिखना है q की जगह। ये भाषा समझ में आई क्या। पहली लैंग्वेज ये तैयार करी, दूसरी लैंग्वेज ये तैयार करी। अब अगर आप q की जगह देखिए ये लिख देते हो 5k+3, तो देखिए 13, और q की जगह क्या लिख दूंगा 5k+3, और प्लस में क्या लिखा हुआ है 1। यही तो संख्या है 13। अब कह रहा है इस संख्या में आप 65 का भाग दो। ये कह रहा सवाल, क्या कह रहा है, इस संख्या में आप 65 का भाग दो। अब हमारे सवाल के उत्तर की तरफ आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपने कैसे ये बनाई है। ये दूसरी कहानी थी कैसे ये बनाया। अब इसमें 65 का भाग देने से पहले आप इसको थोड़ा सा खोल लो, थोड़ा सिंपल कर लो। 13 पंजे 65 के, क्या लिखा है इसे 65 के, प्लस 13 दूना 40, 13 तिया 39, प्लस 1/65। तो देखो इस 65 के में तो 65 का भाग चला जाएगा। तो अभी हमने शेषफल प्रमेय सीखा है, इसका जस्ट पीछे वाला जो क्लास थी उसमें हमने शेषफल प्रमेय तो सीखा है। 65 के में तो 65 का भाग चला जाएगा। पीछे क्या बच गया, 40 बच गया। तो 40 क्या हो गया, 40 शेषफल हो गया। बस आपका उत्तर आ चुका है। बात समझ में आई क्या। अब कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट सोचता कि ये भागफल क्या है, वो कहता सर मैं यहाँ पे 1 लिख के देखूं क्या। अगर वो 1 लिखता तो भी बाई चांस उसका उत्तर आ जाता। 5 एकम 5 और 3 क्या होता 8। वो अगर यहाँ पे 8 लिख देता 13 × 8 तो भी उसका काम हो सकता था। लेकिन क्या होता है, हमें है ना स्टैंडर्ड सोचना होता है, यूनिवर्सल सोचना होता है कि जरूर थोड़ी 1 है, 2 बार भी तो जा सकता है, 3 बार भी तो जा सकता है। 8 ही एक ऐसी संख्या थोड़ी है भाई। कोई ऐसे भी सोच सकता था कि 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो 8 है, 8 में अगर 5 से भाग दे तो 3 शेष बचेगा। लेकिन 13 भी तो है, 13 में भी 5 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। वैसे तो आप 8 रखते तो भी ऑप्शन ऐसा है कि उत्तर आ जाता। लेकिन आपको हमेशा के लिए ये सोचना है। भागफल के बारे में इसने क्या बोला, भागफल वो है जिसको 5 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। तो हम इसको क्यू को क्या, इस क्यूसेंट को या भागफल को क्या बोलेंगे, 5k+3 बचेंगे। क्या बोलेंगे 5k+3, और वो हमने यहाँ ला के रखा। और बहुत सिंपल, 13 को इससे गुणा किया, 13 को इससे गुणा किया, और 65 का भाग देके हमने शेषफल ज्ञात किया। शेषफल प्रमेय में हम सीख के आए कि प्लस में संख्याएं लिखी होती है तो कैसे शेषफल निकालते हैं। इससे तो कोई शेषफल बचेगा नहीं, ये दोनों मिलकर 40 हो जाएंगे। इनसे पूरा का पूरा 40 ही शेषफल बच जाएगा, और 40 ही हमारा उत्तर है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल हल करना था। रेलवे जैसी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, SSC 10+2 जैसी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। हमारे सामने है सवाल नंबर 125। दिखने में थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लिख लेते हैं हम। किसी संख्या को चार से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब देखना आगे क्या कर रहा है। इससे प्राप्त भागफल को, मतलब यहां जो भागफल प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। जैसा पिछले में लिखा था अभी, शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल को, इससे फिर इससे जो भागफल प्राप्त हुआ वो, इस प्रकार प्राप्त भागफल को, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर
इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या बताओ। सवाल नंबर 125, बहुत ही अच्छा सवाल। मतलब 3 बार ये काम हुआ, एक भागफल को 3 बार इसने लेके काम किया। कैसे? एक संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ, ये कोई संख्या है, इसको 4 से भाग दूं, कितनी बार गया पता नहीं, शेषफल कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम कहते हैं इससे प्राप्त भागफल कौन है? ये क्यूब। इसके बारे में अलग से कहानी, इस भागफल की कहानी है। पिक्चर के अंदर एक कोई साइड हीरो है, उसकी भी कहानी है। क्या है? इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, देखो भाई इस भागफल को हीरो बनाओ, लो इस भागफल को हीरो बनाया। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, और कितनी बार भाग गया पता नहीं। हमने मान लिया k बार गया। इस बार q तो लिख नहीं सकते, q तो खुद अंदर है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को, अब पिक्चर के अंदर किसी की कहानी है, उसकी कहानी में भी किसी की कहानी है। पिक्चर है किसी हीरो की, उसके अंदर हीरोइन, फिर हीरोइन की भी कहानी अलग से, अब इसकी अलग से कहानी। चलो, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल कौन है? k। इसको 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 7 हो। अंतिम भागफल मतलब इस बार का भागफल क्या है? 7 है। ये अपने को सवाल ने बताया। देखिए, इस प्रकार प्राप्त भागफल को कौन है? इस प्रकार प्राप्त भागफल k। इसकी क्या कहानी है? इसको 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल 5 प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल 7 है। ये सवाल ने आपको बताया, संख्या पूछी। तो हम सबसे पहले तो क्या ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले हम k ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से k ज्ञात करने का रास्ता पड़ा है हमारे पास। ये देखो तीनों कंडीशन बनाई, इनको तीनों कंडीशन को आप ऐसे भी बना सकते थे। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 प्राप्त होता है, तो संख्या a क्या होगी? a होगी संख्या a बराबर 4q + 2, ऐसे भी लिख सकते थे। इससे प्राप्त भागफल को कौन है? q। इस q को 5 से भाग देने पर कितनी बार गया? k बार गया। शेषफल 3 प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते थे। और इस प्रकार प्राप्त भागफल कौन है? k। ये k इस प्रकार प्राप्त भागफल है। 6 से भाग देने पर 7 बार भाग जाता है, क्योंकि अंतिम भागफल 7 है, और शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख के भी काम कर सकते थे, और आप इस तरीके से लिख कर भी काम कर सकते हो। यहाँ से अपने को k क्या मिलेगा? 6 7 42 और 5 क्या हो गया? 47। ये अपने को k मिल गया, ठीक है। इस k को अपने को यहाँ ले जाके रखना पड़ेगा, तो k को यहाँ ले जाके रखिए आप। देखिए मैं यहाँ ला के रख रहा हूँ, तो क्या होगा? 5 और k का गुणा करूंगा और 3 जोड़ूंगा। देखो 5k + 3, तो क्या मिलेगा? q मिलेगा 5k + 3। तो k क्या है? 47। तो 5 × 47 + 3, 7 × 5 35, हासिल लगे 3, 4 × 5 20 और 3 23 + 3, 200, 7 × 5 35, 235 + 3 238। ये आपके लिए q का मान प्राप्त हो गया। किसका मान प्राप्त हो गया? q का। अब q को अगर आप यहाँ रख दोगे, सबसे पहले वाले के अंदर q को अगर आप यहाँ रखोगे, तो इसको और q को गुणा करोगे और 2 जोड़ोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? a माने वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए, आपको ये a संख्या प्राप्त करनी है, जो कैसे आएगी? इस 4 को आप क्या करोगे? q से गुणा करोगे। q क्या है? q है 238, और उसके अंदर आप क्या करोगे? उसके अंदर आप 2 जोड़ दोगे, ये आपकी संख्या प्राप्त होगी फाइनली, ठीक है। 8 चौक 32, हासिल की 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 + 2, तो उत्तर आ गया 954। तो इस प्रकार हमने एक सवाल किया, जिसमें हमने देखा सवाल के अंदर सवाल है। पहला सवाल उसकी कहानी, फिर सवाल उसकी कहानी। अब यूँ नहीं है कि मैंने ऐसे भी लिखा, ऐसे भी लिख के दिखाया। इतना समय नहीं लगता, ध्यान रखना। आपको इतना समय क्यों नहीं लगेगा? आप डायरेक्ट इस पे काम करेंगे। हाँ, ये बातें, हाँ हो सकता है आप अपनी सुविधा के लिए तीनों बातें लिखो, लेकिन ये लिखने के बाद का काम सरल था। कैसे था? 6 7 42 और 5 47 यहाँ आ गया। 47 × 5 किया, +3 कर दिया 238। उस 238 को यहाँ लिख दिया, इसको 238 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया, तो 954 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपको इस तरह का सवाल करना होता है।